दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद मलिक को लेकर बवाल हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मोहम्मद जुनैद मलिक की याचिका ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्टा सवाल जुनैद से ही पूछे जा रहे हैं क्योंकि मामला पैसे का है, एक दिन में लाखों के खर्च का है, फंडिंग का है। पैसा आया कहां से? इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हुए प्रदर्शन पर भी सुनवाई की और बड़ी टिप्पणी कर दी जिस पर पूरे देश में खलबली मच गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों के वकीलों को लेकर भी जमकर हंगामा हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रशांत भूषण को ट्रोल कर दिया। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोहम्मद जुनैद की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, किसको राहत मिली और किस पर सीजेआई का एक्शन देखने को मिला और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जुनैद मलिक की बढ़ गई मुश्किलें, योगी सरकार ने कर दिया इलाज, सुप्रीम कोर्ट में मचा भारी बवाल, 3 अगस्त को आएगा बड़ा फैसला। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद मलिक ने पुलिस पर उत्पीड़न और अवैध हिरासत का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जुनैद ने याचिका में दावा किया कि पुलिस उन्हें दिल्ली से उठाकर ले गई, कई घंटे तक हिरासत में रखा, उनके परिवारों के सदस्यों के खिलाफ भी कथित तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। याचिका के मुताबिक जुनैद मलिक का कहना है कि उन्हें दिल्ली से पुलिस अधिकारी अपने साथ ले गए। आरोप है कि उन्हें करीब 5 से 6 घंटे तक एक वाहन में बिठाकर रखा गया और इस दौरान उन्हें धमकाया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद उन्हें देहरादून रोड पर एक दूसरे स्थान पर छोड़ दिया गया। जुनैद ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि गाजियाबाद पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में लिया और उनके घर पर छापेमारी की। इसके अलावा पुलिस कथित तौर पर मेरठ स्थित उनकी विवाहित बहन के घर भी पहुंची, ऐसा भी दावा किया गया, जहां उनके बहनोई के पिता और भाई को भी अपने साथ पुलिस लेकर गई। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस ने यह सभी कार्रवाई बिना किसी लिखित नोटिस, डॉक्यूमेंट्स या फिर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ऐसा किया। जुनैद का आरोप है कि उनके परिवार को डराने और उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जुनैद मलिक ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की किसी भी जबरन या दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका पर सुनवाई की तारीख तय होनी बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है, अगली सुनवाई होगी तो बवाल मचेगा। मोहम्मद जुनैद मलिक पर बड़ा खुलासा, जंतर मंतर को लेकर जुनैद पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जुनैद के पास इतना पैसा आया कहां से, किसने दिया, क्या ये इसकी खुद की कमाई थी और अगर खुद की कमाई है तो हिसाब दे दे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब न्यूज 18 की टीम जुनैद के घर पर पहुंची तो किसी ने घर का गेट तक नहीं खोला। जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लगातार खाना और पानी बांटने वाले जुनैद मलिक दिल्ली में मोबाइल दुकान ही चलाते हैं। उनके पिता मुस्तफा का कहना है कि उनका बेटा कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा बल्कि जरूरतमंदों की सेवा कर रहा। इसके बावजूद पुलिस लगातार परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। हालांकि जुनैद की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें जुनैद का कहना है कि मैंने सेवादार बनकर सेवा की, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं है, मैं केवल खाना बांटता रहा। लेकिन मामला अब इतना बड़ा हो गया है कि जब तक जांच पूरा नहीं होता तब तक सवालों के जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं जुनैद को लेकर, इमरान प्रतापगढ़ी अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित करते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के 5 स्टार वाले कार्यक्रम में जुनैद को बुलाया नहीं जाता है। यानी इस पूरे मामले के केंद्र में जुनैद हैं और अगर जुनैद ने इतना बड़ा दिल दिखाया है, इतनी दरियादिली दिखाई है तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा। ये एक दिन में लाख लाख रुपए खर्च करके जो खाना बांटा है, किसका पैसा था, कहां से आया था? ये जुनैद की असली कमाई है और कमाई है तो हिसाब दीजिए। आने वाले दिनों में रहस्यों से पर्दा उठना तय है। सुप्रीम कोर्ट में भारी बवाल, सीजेआई की कड़ी टिप्पणी,
वहीं सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और इस दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर भी दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार भी है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया गया जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी जो पहले किसी हिंसा में शामिल नहीं रहे हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं है, उनको रिहा कर दीजिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए दिशा निर्देशों को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सके। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल, जो कि मोदी सरकार की ओर से पेश हुए थे, तुषार मेहता ने कहा, छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, गुंडागर्दी की, सड़कों पर उत्पात मचाया, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तुषार मेहता के मुताबिक 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोप की जांच होगी। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। जुनैद वाले मामले की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हो रहा था, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, कहा कि 3 अगस्त को हम फिर सुनवाई करेंगे। यानी जिन लोगों ने उत्पात मचाया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 3 तारीख को उन पर फैसला आएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा करने का ऑर्डर आया। पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की बात कही गई। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगे गए हैं। जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार फैसला दिया है। अब जिस तरीके से देश में मांग चल रही थी, पॉलिटिकल पार्टियां बवाल मचा रही थी, अब उसी हिसाब से टिप्पणी आई है। लेकिन इतना भी तय है कि जिन लोगों ने बवाल मचाया है, जिन लोगों ने उत्पात किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कोर्ट बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लोगों की बात सुनता है और उस पर फैसले देता है। 3 वकीलों ने रखा प्रदर्शनकारियों और छात्रों का पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान छात्रों की ओर से 3 प्रमुख वकील पेश हुए। प्रशांत भूषण, जाना पहचाना चेहरा, गोपाल शंकर नारायण और एनके गोस्वामी, इन तीनों ने पक्ष रखा और दलील दी कि निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया और अब उन्हें चिन्हित कर परेशान किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि छात्रों ने कोई अपराध तो नहीं किया है और कानून के खिलाफ कार्रवाई करने वाले दोषियों पर सरकार सख्त कदम उठाएगी और जिन लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर बवाल मचाया है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कुल 3 जजों की पीठ यानी बेंच ने की, जिसकी अगुवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने की और उनके साथ जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना भी मामले की सुनवाई में शामिल रहे। लेकिन प्रशांत भूषण को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि छात्रों की पैरवी तो ठीक है, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने हिंसा की, उनकी तो निंदा कर देते। बड़ी बड़ी बातें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ उस पर क्यों नहीं बोला। फंस गए प्रशांत भूषण, सोशल मीडिया पर उठे सवाल। प्रशांत भूषण भारतीय न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ अपनी तीखी टिप्पणियों और जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल बेबी के तौर पर जाने जाते हैं और वो विवादित चेहरे के तौर पर भी पूरे देश में देखे जाते हैं। उनका सबसे चर्चित विवाद साल 2020 में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 सोशल मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया था। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक महंगी मोटरसाइकिल की सवारी करने पर सवाल उठाया था और दूसरे ट्वीट में पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका की आलोचना की थी। इस मामले में उन्होंने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ₹1 का प्रतीकात्मक जुर्माना भी लगाया था, सिर्फ सीनियरिटी को देखते हुए, नहीं तो हो सकता था कुछ बड़ा एक्शन भी हो जाए। इसके अलावा साल 2009 में एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से आधे को भ्रष्ट बताने का संगीन आरोप लगाया था, जिस पर लंबा विवाद चला। बाद में 2022 में कोर्ट ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उस अवमानना मामले को बंद कर दिया। हाल ही में उन्होंने देश के चुनाव आयोग को सत्ताधारी दल का एजेंट बताया और कहा कि यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे बड़े घोटालों को उजागर करने वाले प्रशांत भूषण को जहां उनके समर्थन नागरिक अधिकारों और न्यायिक पारदर्शिता का योद्धा मानते हैं, वहीं उनके आलोचक उन पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और न्यायपालिका की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे, यानी ये राजनीतिक भी है और इसलिए सवालों के घेरे में है। लोग पूछ रहे हैं, भाई अगर इतनी बातें छात्रों की कर रहे हैं तो थोड़ी उपद्रवियों की भी कर लीजिए। इतनी सुर्खियां बटोरने की आदत है तो कुछ बड़ी बातें और कर लीजिए, देशभक्ति की बातें कर लीजिए। आज के दौर में आपसे लोग ऐसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने अपना जो चेहरा है वो विपक्ष के वकील के तौर पर बना लिया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब 3 अगस्त को यह क्लियर हो जाएगा कि इस मामले में असली दोषी है कौन, और यह इस पूरे खेल का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।